90 के दशक की खूबसूरत, ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक नाम ममता कुलकर्णी का भी है। उस वक्त में ममता का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोलता था। वो कभी अपने बोल्ड फोटो से तो कभी बोल्ड सीन से अक्सर सुर्खियों में छाई रहती थी। आज ममता कुलकर्णी का जन्मदिन है। वो 39 साल की हो गई है। एक्ट्रेस आज भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन वो हमेशा अपने निजी जीवन के कारण खबरों में बनी रहती है। ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से लेकर छोटा राजन तक के साथ ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ा है। कहते हैं एक वक्त ऐसा था कि ममता को अंडरवर्ल्ड डॉन के डर से मेकर्स फिल्मों में काम देते थे। ऐसे में आज हम आपको एक्ट्रेस के निजी जीवन के खास पन्नों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे छोटा राजन के साथ जुड़ा था। छोटा राजन देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शुमार रहा है। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के लव अफेयर को लेकर कई बातें कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि छोटा राजन की वजह से ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी मिली थी। कहा यह भी जाता है कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन शादी करने वाले थे, लेकिन बाद में इन दोनों की शादी किसी वजह से नहीं हो सकी। बताया जाता है कि 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का काफी खौफ था। उसके एक फोन पर लोगों को फिल्मों में रख लिया जाता था। चर्चित फिल्म चाइना गेट को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर है, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसके बाद ही छोटा राजन और ममता कुलकर्णी के रिश्ते सामने आ गए थे। खबरों के मुताबिक ममता और राजन के रिश्तों की बात तब सामने आई जब 1998 में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए पहले ममता कुलकर्णी को कास्ट किया था, लेकिन बाद में ममता के खराब रवैये की वजह से संतोषी ने उन्हें आधी फिल्म के बाद निकाल दिया था। बताया जाता है कि ये बात उस समय छोटा राजन को नागवार गुजरी और उसने इस बात के लिए राजकुमार संतोषी को धमकी भी दे डाली थी, जिसके बाद संतोषी ने ममता को वापस फिल्म में शामिल करके फिल्म पूरी की थी। बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन के साथ साथ उसके खास विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विकी से भी जुड़ा। छोटा राजन के भारत छोड़ने के बाद उसके सारे कारोबार को विकी ही देखता था। कहा जाता है कि विकी के एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे मुंबई से दुबई चले जाते थे। विकी मुंबई में ड्रग सप्लाई करने के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि बॉलीवुड करियर को अलविदा कहने के बाद ममता ने ड्रग स्मगलर विकी उर्फ विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली। बाद में ये खुलासा हुआ कि ममता उनके साथ केन्या में लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं। ये खबर आई थी कि दाऊद ने ही विक्रम गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वह छोटा राजन का बिजनेस संभाल रहा था। विक्की गोस्वामी को केन्या में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार करने के साथ ही ममता कुलकर्णी को भी हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ममता को जेल से जमानत मिल गई, लेकिन विक्की को जमानत नहीं मिली। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब वह अध्यात्म की राह पर चल पड़ी है। 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।